Hello students. Students, this is introduction part of exercise 3.2. In exercise 3.2, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमने 10th क्लास में क्या क्या स्टडी किया है उसी पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, in class 10 you are already discussed trigonometrical ratios. ठीक है, ये क्या होते थे? There are 6 trigonometrical ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec theta and cosec theta. यहाँ पे हमको क्या बोलते थे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. यहाँ पे थीटा क्या है? कोई भी एक्यूट एंगल, ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है ये हाइप होती है, ये कभी चेंज नहीं होती. अगर मैं ये वाला एक्यूट एंगल यानी कि सी ले लेता हूं, अगर मैंने थीटा ले लिया तो इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा. और अगर हम थीटा ये ले लें, इसकी अपोजिट फिर ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज आप जानते हैं. तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देते हैं? रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स की दो साइड का रेशियो, इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे. तो sin थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड cos थीटा बेस अपॉन हाइपो. tan थीटा बेसिकली sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, ph अपॉन ph, ऐसे h कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? p अपॉन b. एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. ये cot थीटा क्या होता था? 1 अपॉन tan, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, एंड इसका उल्टा कर देंगे h अपॉन b. एंड sec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, h अपॉन b. ये क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और रेशियोज क्या हम क्या देते थे? किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो, यानी कि ये परपेंडिकुलर एंड हाइट हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो देते. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तीन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस की थी. और इसके अलावा हमने क्या देखा था? sin 90 minus theta is equals to cos theta. cos 90 minus theta is equals to sin theta. tan 90 minus theta is equals to cot theta. ऐसे ही cot, sec और cosec ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे. इसके आगे हमने किसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC रूल्स भी डिस्कस किया था. ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें सभी रेशियोज कैसे होते थे? पॉजिटिव. एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव हुआ करते थे, बाकी सभी नेगेटिव हुआ करते थे. एंड थर्ड क्वाड्रेंट t फॉर tan और इसका रेसिप्रोकल cot ये पॉजिटिव हुआ करते थे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हुआ करते थे. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos और cos का रेसिप्रोकल यानी sec ये पॉजिटिव होते थे, बाकी सभी नेगेटिव हुआ करते थे. ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा भी हमने एक टेबल भी मेंशन की थी. थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, इसमें साइन की वैल्यू क्या होती थी? साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ करती थी. 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. एंड cos थीटा की वैल्यू क्या पड़ती थी? ये 1, इसका ऐसे ऐसे चेंज कर देते थे. √3/2, 1/√2
एंड 1/2 0। उसके बाद tan थीटा क्या हुआ करता था, sin अपॉन cos 0/1, इसमें 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0 एंड एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, एनी नंबर, ये थर्ड और है, एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। ये दो तीन चीजें इसको आपको याद रखना है। एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0, 0 अपॉन एनी नंबर 0, एनी नंबर अपॉन 0 ये क्या होता था, इनफाइनाइट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 एंगल पे, यानी कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3 अपॉन √2 से कितना से हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, 1/√2 1/√2 सेम वैल्यूज 1 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपॉन 1 आई मीन √3, 1/0 एनी नॉन जीरो अपॉन 0, एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन 0 क्या होता था, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉट tan का रेसिप्रोकल होता था, sec cos का रेसिप्रोकल और cosec sin का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये चीजें हम फाइंड कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि अभी अब तक इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते थे, आज से इनको हम ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी बोलेंगे। तो इससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं ये नहीं पता था ना, अभी हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है फंक्शन क्या है, काफी वीक में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया देंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन क्या है, एक रूल होता है, जस्ट लाइक fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2, और x की किसी एक पॉसिबल वैल्यू पे फंक्शन की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करूं तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू 3 होगी, 3 एंड ओनली 3, ऐसा नहीं x इक्वल टू 1 पे 3 भी हो, 3 के अलावा कुछ भी और हो। ठीक है, ये क्या था, ये फंक्शन था। तो अभी हमने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसी बोला है क्योंकि अगर अब हम किसी भी फॉर एग्जांपल मैंने sin x ले लिया, sin थीटा, अब किसी भी थीटा की किसी भी वैल्यूज के लिए हमें तो कुछ ही वैल्यू यहां पे लिखनी है, 0 30 45 60 90 1 2 3 किसी भी वैल्यू के लिए sin थीटा की एक और सिंगल वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि sin 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ऐसा नहीं है 1/√2 भी हो और इसके अलावा कुछ और भी हो, यानी कि किसी भी एक एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे उनकी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ऐसा नहीं है sin 30 पर 1/2 के अलावा कुछ और भी आ जाए। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये फंक्शन की जो भी कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 11 में हमें क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, we draw a circle of radius r in a Cartesian plane. O is the center of circle and its radius r. इसकी रेडियस कितनी है r है। This point A, ये हो गया B, ये पॉइंट A डैश एंड दिस पॉइंट B डैश। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी जो डिस्टेंस जो रेडियस है OA अगर ये r है तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, 0, यानी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, r एंड A डैश के कोऑर्डिनेट होंगे -r, 0 और B के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -r। ठीक है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज A, B। ठीक है, बी जॉइन पॉइंट OP और यहाँ से पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज M एंड दिस इज M, ये दोनों परपेंडिकुलर है।
दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, जब इस पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट हमने a, b लिए हैं, तो ये a b क्या रिप्रेजेंट करता है? a क्या है? डिस्टेंस कवर्ड ऑन x एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है यानी OM इज इक्वल टू PN, ये क्या होगी? ये a के इक्वल होगी, ये भी a के इक्वल होगी। एंड ये भी क्या होता था? ये y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस हुआ करती थी, यानी कि PM इज इक्वल टू OM। ये क्या होगा? b, ये होगा b। ठीक है, एंड OP, ये OP क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल R। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल OMP, ये एंगल थीटा है, तो क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और इसके अगेंस्ट जो साइड है यानी कि OP, ये क्या होगा? इसका हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल OMP sin थीटा, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है इसका b एंड हाइपोटेन्यूज इज r। तो नाउ वी कैन से b इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है इसका? a और हाइपो r। तो a इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b लिए थे, ठीक है, इन कार्टेशियन प्लेन। अब हम a b को इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, हमारे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट a b थे, और तो हमने a की वैल्यू निकाली r cos थीटा, b की वैल्यू निकाली r sin थीटा। अब इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं r cos थीटा एंड r sin थीटा। ठीक है, अब इस पे कहीं पे भी कोई अगर हम पॉइंट लेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है Q, और इसको इसे जॉइन कर दिया है, और ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये फाई है, तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हम क्या कहेंगे? r cos फाई एंड r sin फाई। ठीक है, अगर हमारे पास एक एंगल है और उस सर्कल की रेडियस है, तो हम इस कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट पे जो उसके सर्कमफेरेंस पे है, उसको रेडियस और थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको थोड़ा सा रफ कर दें। ठीक, b इक्वल टू कितना हो गया? r sin थीटा, और a इक्वल टू कितना हो गया? r cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हुआ करती थी, अब हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट OP क्या होगा? अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, 0 इसके कोऑर्डिनेट क्या है? r cos थीटा, 0 इसके कोऑर्डिनेट क्या है? r sin थीटा। तो हम लिखेंगे r sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस r cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा प्लस। ठीक है, तो OP क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। r इज इक्वल टू r sin थीटा माइनस 0, यानी कि क्या होगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके तो ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इससे वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10th में इस आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूव किया करते थे? किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अभी अगर हम इसमें sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, किससे? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये 1। sin स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1, एंड cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा, जो कि इसकी एक और आइडेंटिटीज है। अगर इसमें हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे दोनों साइडों में, फिर
डिवाइड cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा हमें tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आई मीन sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज को हम एक सर्कुलर फंक्शंस में प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं ये लाइन ओ ए पर एंगल कितना होगा हमारा 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री एंड पॉइंट बी पे अभी कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा हटा दें, कितना होगा 90 डिग्री, 90 को पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई और ये बी डैश का कितना बनेगा 3 पाई बाई 2 और फिर से ये कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के बाद यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई। अगर मैं एक और राउंड करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई बाई 2 और यहाँ पे आने पे इसमें 2 पाई और ऐड हो जाएगा यानी कि 3 पाई और एक रिवॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई और ऐड हो जाएगा कितना 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 यानी कि 4 यानी कि 7 पाई बाई 2 और यहाँ पे एक और रिवॉल्यूशन होगा तो यहाँ कितना होगा 4 पाई। ये इतने एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एंगल कितना है 0 डिग्री, रेडियस कितनी है r, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के टर्म में r cos थीटा और cos थीटा कितना है 0। मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट ए r cos 0 कॉमा r sin 0। ठीक है, बट यहां पे एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास क्या है r, 0 ये r, 0 भाई ये तो अभी हमने एक नए कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे r cos थीटा एंड r sin थीटा एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो पॉइंट ए पे भी ये कंडीशन लागू होगी, लेकिन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो दोनों को इक्वल रख दिया है, तो r cos 0 इक्वल टू r यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1, r को ट्रांसफर कर दिया है डिवाइड में एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स इन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या थे r0, इसके कोऑर्डिनेट थे 0, r। अब इस पॉइंट बी की बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे r cos थीटा, पॉइंट बी पर थीटा कितना है पाई बाई 2 एंड r sin एंगल कितना है पाई बाई 2। ये हमने अपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, बट हमें कोऑर्डिनेट गिवन है पहले से, वो कितने हैं 0, r, कोऑर्डिनेट क्या 0, r, तो दोनों साइड से कंप्लीट करेंगे r cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 cos पाई बाई 2 will be 0 एंड r sin पाई बाई 2 इक्वल टू r को ट्रांसफर कर देंगे तो sin पाई बाई 2 is equal to 1। now at point a dash, at point a dash, इस a dash के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस टर्म में, इस फॉर्म में r cos थीटा और यहां पर थीटा कितना है पाई कॉमा r sin थीटा, एंगल कितना है पाई इज इक्वल टू, ये तो हमने फाइंड किए थे बट हमें ऑलरेडी गिवन है, इस पॉइंट e डैश के कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस r कॉमा 0, तो यहां दोनों साइड से कंपेयर करेंगे r cos पाई इज इक्वल टू माइनस r, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी -1, इस r को मैंने ट्रांसफर किया है, r से कैंसिल हो गया एंड r sin पाई इक्वल टू 0, sin pi will be 0। now at point b dash, at point b dash, इस पॉइंट b dash के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस फॉर्म में, ये होंगे r cos थीटा और यहां पर थीटा कितना है 3 पाई बाई 2 एंड r sin 3 पाई बाई 2, ये कोऑर्डिनेट होने चाहिए
बट हमारे पास ये कोऑर्डिनेट गिवन है। ये कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या है, 0 -r। दो साइड से कंपेयर कर लीजिए। r cos 3π/2 इक्वल टू 0, तो cos 3π/2 बिल्कुल 0। r को ट्रांसफर किया है 0 अपॉन r यानी कि 0 होगा। एंड r sin 3π/2 इक्वल टू -r। r को ट्रांसफर कर दीजिए, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा एंड sin 3π/2 is equal to -1। once again after completing a revolution, जब फिर से यहाँ पे आएगा तो इस बार एंगल कितना हो गया, 2π। तो अब फिर से इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर से पॉइंट ए बार है, एट पॉइंट ए, तो क्या होगा, r cos 2π r sin 2π। और इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, r 0। तो दोनों साइड से कंपेयर कर लीजिए, r cos 2π is equal to r, तो cos 2π is equal to 1 and sin 2π is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से पॉइंट एट पॉइंट ए पे हमने cos 0 की वैल्यू 1 फाइंड की थी, तो cos 2π की वैल्यू वही निकल गई। sin 0 की वैल्यू 0 थी, तो sin 2π की वैल्यू 0 निकल गई। जैसे कि रिवर्सल करते जाएंगे फिर से पॉइंट बी पे आएंगे, हमारा एंगल π/2 से चेंज होकर 5π/2 आएगा, बट उसकी वैल्यू यही रहेगी। और उसके बाद एक और रिवर्सल के बाद जब हमारा पॉइंट यहां पे आएगा वंस अगेन इरेस पे, एक और सेकंड रिवर्सल के बाद इस बार एंगल हमारा पाई नहीं होगा, 3π होगा। बेशक एंगल हमारा 3π हो, बट उसकी cos 3π और sin 3π की वैल्यू यही होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो उस पर एंगल चेंज होके 7π/2 होगा, बट वैल्यू ऑफ 7π/2 will be 0 and value of sin 7π/2 -1, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। साइन की वैल्यू 0 पे 0 है, साइन की वैल्यू पाई पे 0 है, साइन की वैल्यू 2π पे 0 है। मैंने अभी कंप्यूटर रिवर्शन के बाद 3π पे भी साइन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। एंड जब यहाँ पे आएगा एरियास पे साइन की वैल्यू फिर से 0 आएगी। तो एक लास्ट कैलकुलेशन हमने निकाला, साइन थीटा 0 कब कब हो रहा है, जब हमारा थीटा 0 है, पाई है, 2π है, 3π या फिर 4π है, या फिर और भी आगे। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व ये चीज ले सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा 0 होगा कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, nπ, where n is any integer। sin थीटा की वैल्यू कभी भी 0 होगी तो थीटा क्या होगा, पाई का मल्टीपल होगा, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, 8π। हमने अभी जो रिवोल्यूशन लिया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको क्लॉकवाइज लेंगे तो ये सभी नेगेटिव भी आएंगे, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो इंटीजर्स है ना, ये तो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो यहां से कैलकुलेट निकला, इफ sin थीटा will be 0 then value of theta is equal to nπ where n is any integer। sin थीटा की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा पाई का कोई भी मल्टीपल होगा, पाई, 2π, 3π, 4π, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा चलिए यहां देख लेते हैं, एंड cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कब 0 हो रही है, π/2 पे वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि एट पॉइंट बी पे, और बी पे एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी थी पॉइंट बी पे, π/2। और कहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, बी डैश पे भी 0 है, तो बी डैश पे थीटा कितना था, 3π/2, ठीक है। अगर एक और रिवर्शन के बाद फिर से ये एट पॉइंट बी पे आएगा तो बी पे फिर से हमारा एंगल कितना हो गया था, 5π/2। इसका मतलब 5π/2 पे भी cos की वैल्यू 0 होगी। फिर से जब b डैश पे आएगा तो हमारा एंगल 7π/2 हो गया, तो 7π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो रही है जब थीटा इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, cos थीटा will be 0 if theta is equal to
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 7 इंटू पाई बाई 2, डॉट डॉट आगे भी। तो क्या है, थीटा पाई बाई 2 का जब भी ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साइन थीटा 0 होता है कब, किस किस पॉइंट पर साइन थीटा 0 था, एट ए एंड ए डैश। और ए कहां है पॉइंट, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ए डैश कहां है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि साइन थीटा 0 होता है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे साइन थीटा 0 होगा। और cos थीटा कहां पे 0 हो रहा था, एट पॉइंट बी, पाई बाई 2 एंड बी डैश 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 कहां है, y एक्सिस पे। 3 पाई बाई 2 कहां है, y एक्सिस पे। तो cos थीटा कहां 0 होता है, y एक्सिस पे। sin थीटा 0 होता है x एक्सिस पे, और cos थीटा 0 होता है y एक्सिस पे। ठीक है, और मैथमेटिकली में तो ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा जब भी पाई का मल्टीपल होगा तो sin थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब भी थीटा पाई बाई 2 का और मल्टीपल होगा तो cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए। Now students, sign of trigonometric function having ASTC rule. Student, this is a circle of radius O, X, axis, Y and Y dash. ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसके भी कोऑर्डिनेट a, b है। हमने वो b को जोन किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया था, ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, हमने पॉइंट p को अगर इसकी रेडियस r है तो साइन और cos थीटा और रेडियस की फॉर्म में हमने क्या लिखे थे अभी, r cos थीटा एंड r sin थीटा। ये चीज हमने अभी डिस्कस किया था। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये a होगी और ये b है और ये OP, ये r। तो स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो x और y दोनों कोऑर्डिनेट हुआ करते थे पॉजिटिव थे। अगर हम इसको अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लें तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट था वो नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव हुआ करता था। ठीक है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इसमें x एंड y दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे होते थे, नेगेटिव होते थे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ करता था एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ करता था। स्टूडेंट्स इस बार हमने इसकी रेडियस को r नहीं यूनिट रेडियस का सर्कल लिया है हमने। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, हमने क्या लिखा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इक्वल्स टू a एंड sin थीटा इक्वल टू b। आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से वंस अगेन इन ट्रायंगल OMP, अभी जो किया था sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, b एंड हाइपो 1, OP 1, तो ये कितना हो गया b एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, a अपॉन 1 यानी कि a। तो b इक्वल टू कितना हो गया, sin थीटा, और a इक्वल टू कितना हो गया, cos थीटा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में a एंड b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, sin थीटा क्या है, पॉजिटिव है, cos थीटा क्या है, ये भी पॉजिटिव है। एंड tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin थीटा का sin भी पॉजिटिव है, cos थीटा का sin भी पॉजिटिव है, तो tan थीटा का sin भी पॉजिटिव होगा। एंड cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, तो cot थीटा का sin भी पॉजिटिव होगा। एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर 5 है तो इसका जब भी रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन 5 वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो sec थीटा जब cos पॉजिटिव है तो sec भी एक पॉजिटिव नंबर होगा एंड cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्यों, ये sin पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे sin, cos, tan, cot, sec, cosec, ये क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। A means all trigonometric functions are positive. Now second quadrant, sin theta equal to b and cos theta equal to a.
हमारे पास ये कोई पॉइंट P अब यहाँ से यहाँ पे आ गया है, या इसको हम कोई पॉइंट क्यों ले सकते हैं, चलिए P ले लिया है, अब इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ये पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे हम, cos थीटा एंड sin थीटा। स्टूडेंट ये r cos थीटा और r sin थीटा हुआ करते थे, बट हमने यहाँ पे जो r है वो 1 लिया, ठीक है। अब जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो इन सेकंड क्वाड्रेंट तो sin थीटा कितना हो गया, sin थीटा की वैल्यू b है यानी कि प्लस b, इसका sin कैसा हो गया पॉजिटिव, एंड cos थीटा कितना है माइनस a, और इसका sin कैसा है नेगेटिव, तो tan थीटा क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो कैसा होगा इसका sin यानी b अपॉन माइनस a, इसका sin नेगेटिव होगा, वैल्यू क्या आएगी वो मैटर नहीं करता, उसका sin कैसा होगा हम केवल इस पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड cot थीटा, cot क्या होता है 1 अपॉन tan, 1 अपॉन नेगेटिव नंबर यानी कि ये भी नेगेटिव नंबर ही आएगा। एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का साइन कैसा है नेगेटिव है, तो sec थीटा का भी साइन नेगेटिव होगा। एंड तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा का साइन कैसा है पॉजिटिव, तो 1 अपॉन पॉजिटिव यानी कि ये भी एक नंबर पॉजिटिव आएगा। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में sin और इसका रेसिप्रोकल cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो इसमें sin और इसका रेसिप्रोकल यानी कि sin थीटा एंड cosec थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब इस पॉइंट P को हमें यहाँ पे क्या है, दिस इज पॉइंट P, तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस a और माइनस b है, लेकिन हम थीटा और रेडियस के टर्म में इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते थे r cos थीटा एंड r sin थीटा, बट r इक्वल्स टू 1 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos थीटा एंड sin थीटा। तो इसका हिसाब से कंपेयर करेंगे तो sin थीटा क्या होगा माइनस b, इसका साइन कैसा आ गया नेगेटिव, एंड cos थीटा माइनस a, इसका साइन भी नेगेटिव। नाउ tan थीटा, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि माइनस अपॉन माइनस कैसा होगा प्लस, ये भी माइनस है ये माइनस है, दोनों के साइन सेम है, ये कितना होगा पॉजिटिव होगा। एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। एंड sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का साइन कैसा है नेगेटिव, तो इसका साइन भी नेगेटिव होगा। एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा का साइन कैसा है नेगेटिव, तो cosec थीटा का साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब इस पॉइंट P को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी लिया है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे cos थीटा एंड sin थीटा, ये a माइनस b हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट P के cos थीटा एंड sin थीटा। अब जब यहां से कंपेयर करेंगे तो cos थीटा क्या है cos थीटा a, इसका साइन कैसा है पॉजिटिव, एंड sin थीटा क्या है माइनस b, और b का साइन कैसा है नेगेटिव। tan थीटा क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, इसका साइन कैसा आएगा नेगेटिव। cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, इसका साइन भी नेगेटिव। एंड sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, अब cos कैसा है पॉजिटिव, तो sec थीटा का साइन भी पॉजिटिव। एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा का साइन कैसा है नेगेटिव है, तो cosec थीटा का साइन भी कैसा होगा नेगेटिव। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था और cot पॉजिटिव था, यानी कि tan और इसका रेसिप्रोकल cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव है, तो इसमें cos और sec पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ASTC मींस इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें S फॉर sin एंड इट्स रेसिप्रोकल,
कोसेक पॉजिटिव, T फॉर tan, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।